मेरा अगला सवाल ये है कि अगर हम आध्यात्मिकता के बारे में बात करें तो मंत्र, जाप, पूजा, इस सब का किस हद तक वास्तव में उसका एक रियल जो बोलते हैं कि करना पड़ेगा। जैसे मेरी मासी मुझे कहती है पूजा करनी पड़ेगी, मैंने पूजा की ना इसलिए खोई हुई बिल्ली मिल गई, ये उसने मुझे हाला में कहा था। तो ये किस हद तक सही है और इसका आध्यात्मिकता से कितना संबंध उसका किस तौर पे है? जैसे हम जिस बार बार आपको ये कह रहे हैं कि अध्यात्म को फॉलो करना, उसके साथ चलना, मतलब ये कि दिल के साथ चलना, जो भीतर लगे वैसे करना। तो ये करते समय जरूरी नहीं है कि आपको पूजा पाठ ही करना है या आपको ध्यान जप करना है या हवन करना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जब अगर जैसे बिल्ली खो गई तो आप उसको ढूंढने जाओगे और ढूंढने के बाद मिल जाती है, तो वो भी एक प्रकार की पूजा हो गई। आपने अपने ईश्वर को कहा कि मैं ढूंढने जा रही हूँ, मुझे मदद करो, तो एक जन घर पे बैठ के ध्यान जप कर लिया, मैं जप कर रही हूँ, आप मेरी मदद करो, वहां से भी ईश्वर ने सुन लिया। आप ढूंढने गए और वहां से भी आपको बिल्ली मिल गई, तो वहां से भी आपको वैसे ही जवाब मिला। तो आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो आपके ऊपर निर्भर है, वो आप उसका निर्णय कर सकते हो, पर यही करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को देखती है ना, पढ़ाई करनी है, परीक्षा नजदीक आ रही है, तैयारी करो, सुबह जल्दी उठो, बहुत घंटे पढ़ाई करो, ऐसे माँ कह सकती है। पर बच्चा अगर नहीं कर रहा है तो क्या माँ उसे देखना बंद कर देगी, उसका ख्याल रखना बंद कर देगी, उसे प्रेम करना बंद कर देगी? ऐसा तो होता नहीं है। तो वैसे आपके साथ ईश्वर भी क्यों करेंगे? वो भी प्रेम करेंगे। अगर आप नहीं जप कर पाए, ध्यान नहीं कर पाए, मंत्र नहीं कर पाए, उनके प्रेम में कहीं कमी नहीं होती है। वो ये कहते हैं कि आप जो कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से करो, जहां पर भी आप हो उसमें आप अपने ईश्वर को साक्षी मानते हुए काम करो। आप जिन्हें मानते हो, अल्लाह, गॉड, आप देखो कि बस वो मेरे साथ उस वक्त पे है, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो साथ चलते हैं। तो कोई इसके लिए नियम नहीं है, आपको करना ही चाहिए ऐसा भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, रोज सुबह 5 बजे उठ के आप ध्यान करते हो और 1 घंटे के बाद आप रुक गए 5 से 6 बजे और 3, 4, 5, 6 साल के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो लोग जब पूछते हैं आपको कि तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, तब आप कहते हो सुबह बस 1 घंटा ध्यान किया। तो आपके बाद और 10 लोग करेंगे, फिर 15 लोग करेंगे, 20 लोग, फिर हजारों लाखों लोग उसे फॉलो करेंगे, फिर समुदाय बनेगा, एक संप्रदाय बनेगा, फिर धर्म बनेगा। तो सब अपने अनुसार सोचना शुरू करते हैं, पर जिसके लिए जो बना है उसके लिए वो सही था जो आपने किया। तो यहाँ पर बस एक समझ हमारी ठीक करनी है, तो हमें समझ में आएगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए हमारे जीवन में। थैंक यू दादाश्री जी, आपसे मैंने आज बहुत कुछ सीखा है और आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी इसका बहुत लाभ मिला है और आपने आध्यात्मिकता को एक बहुत सरल तरीके से हम सबके सामने रख दिया है। I think that's the best thing that we all can get out of you. So thank you so much. Thank you. नमस्ते। Namaste.